प्यारे बच्चों नमस्कार। आज बच्चों नमस्कार मैम। हम पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल द्वारा लिखा गया ये पाठ है। और इस पाठ के सबसे पहले बच्चों हम कठिन शब्दार्थ समझेंगे, उसके बाद प्रश्न अभ्यास, जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से निकाले गए हैं। रक्त का अर्थ होता है बच्चों खून। दस्तक देना, प्रवेश करना। सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का ऐसा यंत्र जिसमें छोटी वस्तुएं बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। एनीमिया एक प्रकार का रोग है बच्चों, जो खून की कमी से होता है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। पौष्टिक आहार, संतुलित आहार, अच्छा भोजन। गुड मॉर्निंग। द्रव्य। प्लाज्मा शरीर में रक्त का तरल भाग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। प्लाज्मा शरीर में रक्त का तरल भाग है। प्लेटलेट्स शरीर में रक्त का वह भाग जिसमें लाल, सफ़ेद और बिना रंग के कण होते हैं। ठीक है। बालूशाही एक प्रकार की मिठाई है जो गोल गोल होती है। अवतल किनारों से मोटे तथा बीच में से पतले होते हैं बच्चों, ये लेंस होते हैं। ब्लड बैंक, रक्त या खून का बैंक। लौह तत्व, लोह के तत्व, खनिज, लवण आदि। उपयुक्त, उचित। सवाल, प्रश्न। मदद, सहायता। लाभप्रद, लाभदायक। संक्षेप में, बहुत छोटे रूप में। लाभप्रद, लाभदायक। नियमित, लगातार। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। आहार, भोजन। अब बच्चों मैं आपको इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो समझा रही हूँ। ठीक है, आप साथ साथ जो है रिस्पांस देते चलेंगे। अनिल दिव्या को किसके पास लेकर गया था बच्चों? अनिल दिव्या को डॉक्टर दीदी के पास लेकर गया था। रिस्पांस देते चलो बच्चे। ठीक है। डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी उस समय? डॉक्टर दीदी बच्चों डॉक्टर दीदी कमरे में एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड की जांच कर रही थी। किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा स्लाइड की जांच कर रही थी। दिव्या को कौन सा रोग था बच्चों? दिव्या को अनीमिया नामक रोग था। स्लाइड को देख अनिल की प्रतिक्रिया कैसी थी? स्लाइड को देखकर बच्चों अनिल को हैरानी थी कि रक्त की बूंदों में इतने कण होते हैं और सभी बालूशाही जैसी आकृति में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। अगला प्रश्न है बच्चों, रक्त के कणों की रचना कहाँ होती है? बच्चों रक्त के कणों की रचना जो है ये अनोखी रचना है। ये हड्डियों के बीच मध्य भाग में होती है, जिसे हम मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम? मज्जा कहते हैं। हाँ, दोबारा से दोहराइए। रक्त के कणों की अनोखी रचना हड्डियों के बीच मध्य भाग में होती है, जिसे मज्जा कहा जाता है। रक्त निर्माण में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है बच्चों? बच्चों रक्त के निर्माण में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन्स की आवश्यकता होती है, जो हरी सब्जियों, दूध, फल, अंडे आदि से हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, हमारे शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? बच्चों हमारे स्वस्थ शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। कितना होता है? 5 लीटर। रक्तदान के बाद हमारे शरीर कितने दिनों में रक्त बना लेता है? बच्चों जब हम रक्तदान कर देते हैं तो हमारा शरीर कुछ दिन में ही रक्त बना लेता है। अगला प्रश्न है बच्चों, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खून को भानुमति का पिटारा हम क्यों कहते हैं। देखिए बच्चे, खून में दो भाग होते हैं। खून का जो मुख्य रूप है उसमें 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है बच्चों तरल भाग होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा भाग जिसको हम बिंबाणु कहते हैं, प्लेटलेट्स। बिंबाणु क्या होते हैं?
बिम्बाणु हम हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे क्या बोला जाता है? प्लेटलेट्स। अब आपने देखा होगा डेंगू की महामारी में, डेंगू की बीमारी में हमारे शरीर से, हमारे खून से कौन सी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की हो जाती है ना, बिम्बाणु की। ठीक है। और जिसमें बच्चों लाल, सफ़ेद और कुछ बेरंग के कण होते हैं, ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। किस में तैरते हैं? प्लाज्मा में। इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। समझ आ गया यही बच्चों आपको? अगले प्रश्न पर चलूं? बताइए बच्चों, अगले प्रश्न पर चलूं? यस मैम। यस मैम। बच्चों, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? बच्चों, पेट में हमारे इसलिए कीड़े हो जाते हैं, दूषित जल और खाद्य पदार्थ के कारण हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि साफ स्वच्छ खाद्य पदार्थों को ही हमें ग्रहण करना चाहिए। बाहर के गले सड़े पदार्थ हमें खरीद कर नहीं खाने चाहिए। आपने देखा होगा बच्चों, कुछ बच्चे स्कूल के बाहर जो रेहड़ी लगी होती है, मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं, ऐसे पदार्थ लेकर खा लेते हैं, उससे भी पेट में कीड़े हो जाते हैं। भोजन खाने से पहले अच्छी तरह से हमें हाथ धोने चाहिए, साफ स्वच्छ जल पीना चाहिए और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। बासी भोजन कभी नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, व्यक्ति कितनी उम्र में रक्तदान कर सकता है? बच्चों, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है 18 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र तक जो है रक्तदान कर सकता है। जब तक वो स्वस्थ होता है तब तक वो रक्तदान कर सकता है, 60 साल की उम्र तक। और एक समय में बच्चों रक्त लिया जाता है 300 मिलीलीटर। हमारे शरीर में 5 लीटर रक्त होता है, जिससे कि सिर्फ 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। बच्चों, हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? बच्चों, हमारे शरीर में लाल रक्त कण ऑक्सीजन को हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन से? लाल रक्त कण। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? रिस्पॉन्स दो बच्चों, आ गया? अच्छा, ब्लड बैंक किसे कहते हैं बच्चों? बच्चों, ऐसा स्थल जहाँ पर सभी किस्म के रक्त समूह को सुरक्षित रखा जाता है, उसे ब्लड बैंक कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, शरीर के किस भाग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं? बच्चों, शरीर के किसी भी अंग में जब रक्त का संचार रुक जाता है तो सबसे पहले तो क्या है, हमारे हृदय की गति रुक जाती है, हमें हार्ट अटैक आ जाता है, या दिमाग की कोई नस फट जाती है। मस्तिष्क मतलब दिमाग, मस्तिष्क की कोई नस फट जाती है। और आँखों के पर्दे पर अगर रक्त जमा हो जाता है तो हमें अंधा कर देता है, हमें दिखाई नहीं देता। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जिनका बीपी ज़्यादा होता है, रक्तचाप ज़्यादा होता है, उनकी आँखें क्या होती हैं, बिल्कुल उन्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो रक्त जो है आँखों के उस पर जमा हो जाता है और उनको अंधा कर देता है। बच्चों, शरीर के किसी भी भाग में अचानक रक्त रुक जाने से वहाँ शरीर में उस भाग में लकवा भी हो जाता है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों को लकवा हो जाता है, वो इस तरह से हो जाता है। अब बच्चों, मैं अगला प्रश्न समझा रही हूँ। रक्त के सफ़ेद कणों को बच्चों हम वीर सिपाही क्यों कहते हैं? जैसे देश की रक्षा करने वाले वीर सिपाही होते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो सफ़ेद कण हैं उनको भी हम वीर सिपाही कहते हैं। बच्चों, रक्त के सफ़ेद कण शरीर पर धावा बोलने वाले रोगाणुओं को, किसको? रोगाणुओं को, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, उन्हें शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इसलिए बच्चों हम इन्हें वीर सिपाही कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपको समझ आ गया इतना?